बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। असम की एसटीएफ ने 8 अल-कायदा टेररिस्ट जो बांग्लादेशी हैं, एकदम अगली लुकिंग टेररिस्ट, उनको कल रात को लेट नाइट एक ऑपरेशन के अंदर अरेस्ट करा है। डिस्टेबलाइज हो गया है बांग्लादेश। इट वॉज ए रीजनेबली गुड इकोनॉमी। अगर आप 3 साल पहले जाके पढ़े, इतनी तारीफें हो रही थी। एंड ये जो 8 जो उठाए हैं, ये ऑपरेशन था बेसिकली हिंदू नेशनल्स को मारने का। ये बेसिकली ऑपरेशन था यहाँ पर, और जिस तरह से एक स्लीपर सेल यहाँ पर सो कॉल्ड घुसने की कोशिश करी थी। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो भाई हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं। पूरा सड़ गया है, इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी एनी मोर। समझ में नहीं आता कि किस किस्म की गवर्नमेंट है, क्या मिलिट्री रन कर रही है, यूनुस रन कर रहे हैं। तो असम में तो ये उठाया। उसके बाद केरला के कासरगोड के अंदर जो इसी असम का जो टेरर केस है, इसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम है शाब से, कल उसको भी उठाया गया। कहां से? कासरगोड से। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे। पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें, तो बांग्लादेश कैन बिकम लाइक द न्यू अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान था 1980s में, 90s में, विद अल-कायदा भी वहां पर, आईसिस भी वहां पर। जो अमेरिका है, उन्होंने इस खित्ते में अपना जो साथी समझ लें या अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लें, वो भारत को चूज किया हुआ है। ये जो लॉन्ग रेंज हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इससे इजराइल खास तौर पर खाइफ है। क्या वो समझता है कि यहाँ से मगोरी मिसाइल जो है वो अगर लगेगा तो जाकर इजराइल को तबाह कर देगा, इसलिए वो खाइफ। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली असम में 8 बांग्लादेशी एक्विडा टेररिस्ट को पकड़ा गया है और अब धीरे धीरे पूरे भारत में इलीगल बांग्लादेशी को भारत सरकार खोज कर निकाल रही है ताकि इन्हें तुरंत डिपोर्ट किया जाए। वैसे ही बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर अब पूरी तरह टूट चुकी है और कल बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट से 50,000 टन चावल का रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अब इनके लोग अपने सोने जेवर बेचकर खाना खा रहे हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में बैठे इनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा खत्म ही नहीं हो रहा और ये पपेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के गले मिल रहा है। यानी हालत अब इतनी भिखारियों की जैसी हो गई है कि एक छोटा भिखमंगा बड़े भिखमंगे के पास भीख मांगने जा रहा है। मतलब एक तरफ भारत ने बांग्लादेश की बैंड बजानी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ यूएसए पाकिस्तान के मिसाइल्स पर सैंक्शन लगा रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताऊं, असम की एसटीएफ ने 8 अल-कायदा टेररिस्ट जो बांग्लादेशी हैं, एकदम अगली लुकिंग टेररिस्ट, उनको कल रात को लेट नाइट एक ऑपरेशन के अंदर अरेस्ट करा है। चक्कर क्या है? पाकिस्तान बनने के रास्ते के अंदर सबसे पहले इनको जिहादी ग्रुप्स को वहां पर खड़ा करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया ही, यूनुस तो खुद ही क्या नाम है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी देखिए, अलकायदा के टेररिस्ट को तो हमने उठाया और उनको तो अभी ठुकम ठुकाई शुरू होगी। और यूनुस की तरफ से एक और अभी पहल की जा रही है कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएंगे, और उसकी कुछ फोटोग्राफ निकली है। बेसिकली लकड़ी की बंदूक के साथ वहां पर ट्रेनिंग करने की चीजें दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये फोटो ऑपरेशन है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये करने की सोचते हैं, तो उस तरह से अब जो भी है, जैसे भी है, आप देख लीजिए। और ये टेररिस्ट को उठाने के चक्कर में मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो 8 तो उठाए एंड ये जो 8 जो उठाए हैं, ये ऑपरेशन था बेसिकली हिंदू नेशनल्स को मारने का। ये बेसिकली ऑपरेशन था यहाँ पर, और जिस तरह से एक स्लीपर सेल यहाँ पर सो कॉल्ड घुसने की कोशिश करी थी। और इसके बारे में कल परसों में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई है कि कुछ स्लीपर सेल्स भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाउ ये स्लीपर सेल्स क्या है? ये जमात के स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ पर आके थोड़ी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, और इसी चक्कर में आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से क्रैकडाउन काफी जोर से चल रहा है। तो असम में तो ये उठाया। उसके बाद केरला के कासरगोड के अंदर जो इसी असम का जो टेरर केस है, इसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम है शाब से, कल उसको भी उठाया गया। कहां से? कासरगोड से। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। ये भाई के बाद पूरा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई आईडीज के ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहा है, इसके पास भी फेक आईडीज और ये सब चीजें निकली। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि अभी ये एक नेटवर्क है जिसके ऊपर अभी बस्टिंग शुरू होगी, जो फेक पासपोर्ट बना के इनको दे रहा था।